आप गिटार सीखना चाहते थे, आप एस्ट्रोनॉमर बनना चाहते थे। बहुत बहुत क्लियर था कि मेरे पास स्किल है, मेरे पास एग्जीक्यूशन है, मेरे पास वेरिएशंस है। व्हेन यू आर ड्रीमिंग, व्हेन यू आर डे ड्रीमिंग, यू आप देखते हुए ये चीजें, यू वांट टू प्ले फॉर इंडिया, यू वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्ल्ड कप। आज हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत जल्द आपको इंडियन टीम में दिखाई देंगे। और ऑलराउंडर के बारे में आप सब बात कर रहे थे, हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंडर बन सकते हैं और बहुत बड़े दावेदार हैं इंडिया के टीम में। शुरुआत में T20 में, उसके बाद बाकी फॉर्मेट्स में भी हम उनको बहुत जल्दी देख पाएंगे। उनका नाम है हर्षल पटेल। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। हर्षल, 4-5 महीने आप घर पे बैठे बैठे कैसा था आपको, मतलब एज इन लॉकडाउन में? लॉकडाउन बिटर स्वीट था, टू बी ऑनेस्ट। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो थोड़ी अनसेवरी होती है, जो आपके ध्यान में नहीं आती, बिकॉज आप हमेशा बिजी रहते हो आपके काम में। तो वो सारी बहुत सारी चीजें फोर फ्रंट पे आती है व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड बेसिकली आप घर पे ही होते हो पूरा टाइम। तो आई सॉर्टेड अ लॉट ऑफ इश्यूज, जो मेरे मेंटल इश्यूज थे गेम को लेके। ये सारी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया है मैंने। और बाकी ट्रेनिंग वगैरह और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ऑल दो थिंग्स, अच्छा खाना खाना घर का, विच इज़ अ रेयर थिंग, क्योंकि हम लोग हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी लॉकडाउन। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आप अपने आप को एक क्यूरियस इंसान बताते हैं। आप गिटार सीखना चाहते थे, आप एस्ट्रोनॉमर बनना चाहते थे, आप मैथ जानते हैं, आप सर्फिंग, स्क्यूबा डाइविंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, माउंटेनियरिंग, ये सब करना चाहते हैं या कर रहे हैं। क्या इनमें से किसी एक या दो चीज आप के बारे में आप पढ़ पाए, सीख पाए इस वक्त में? हाँ, सो बेसिकली मेरा सबसे बड़ा फैसिनेशन दो चीज़ है, और मेरी दो चीज़ें हैं जो मेरी क्यूरियोसिटी पीक करती है, विच इज़ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस, फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। तो साइकोलॉजी में भी मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का तो एज यू सेड यू नो अबाउट इट। तो आई हैव बिन एक्सप्लोरिंग ये दोनों सब्जेक्ट्स में काफ़ी पढ़ रहा हूँ मैं, एंड आई एम ट्राइंग टू गेट अ ग्रास्प ऑफ हाई परफॉर्मेंस। कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, हाउ डू यू ट्रेन पीपल टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल, एंड हाउ डू आई फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू आई ट्रेन माई सेल्फ टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल। और यू नो बहुत सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपके ध्यान में नहीं होती है, जब आप ये इन सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, आप अपने गेम के बारे में भी आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलती है। तो डेफिनेटली एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है, एंड आई वांट टू कंटिन्यू लर्निंग। ये दो सब्जेक्ट्स हैं जो विच फैसिनेट्स मी द मोस्ट। बट इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, लाइक यू सेड आई एम अ क्यूरियस पर्सन। और रैंडमली जो डे टू डे चीज़ें होती है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आती है, एंड आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाई इज दिस लाइक दिस, why does this happen, and how does this work, and then I go dive deeper into it and try to learn whatever I can. जब आजकल लोग बात करते हैं कि एक जो ऑलराउंडर स्लॉट है वो अवेलेबल है इंडियन टीम में, भले ही वो वाइट बॉल फॉर्मेट में हो, कैसा लगता है आपको कि जब आपका नाम लिया जाता है? डेफिनेटली मैं अगर कंसिस्टेंटली ये स्लॉट में परफॉर्म करता रहूँगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोगों का अटेंशन आएगा मेरे नाम के ऊपर, एंड व्हेन यू गेट रिकग्नाइज्ड फॉर योर परफॉर्मेंसेस इट ऑलवेज फील्स गुड। एंड ये ऐसी पोजीशन है जिसमें एज इट इज बहुत कम प्लेयर्स होते हैं। तो ये ऐसी पोजीशन है जिसकी वैकेंसी हमेशा ऑन एंड ऑफ खाली रहेगी। तो एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन टू फिल। तो डेफिनेटली it's a great uh, it's a great challenge for me to push myself to fill those shoes,
कि हर लेवल पे मैं डोमेस्टिक लेवल पे तो वो पोजीशन अच्छे से फुलफिल कर पा रहा हूँ, बट अगर एक स्टेप ऊपर भी जाता हूँ, मैं आईपीएल में जाता हूँ या इवेंचुअली अगर इंडियन टीम के लिए खेलता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि आई गेट बेटर एंड आई ट्राई टू डू जस्टिस टू माय माय पोटेंशियल। पिछला सीजन जो था आपके लिए, हरियाणा के लिए एक ब्रेक थ्रू ईयर था। आपने रणजी ट्रॉफी में बहुत बढ़िया बॉलिंग किया। पर पहले मैं आपसे सैयद मुश्ताक अली के बारे में जानना चाहता हूँ। ये किसकी सोच थी कि आपको ओपन करना चाहिए? बिकॉज ये बहुत रेडिकल स्टेप है। और ये किसकी सोच थी? बिकॉज मुझे याद है दिल्ली डेयरडेविल्स और बाद में दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी आप ऊपर कभी कभी जाके बल्लेबाजी करते थे। बट ये ओपन करना एक कितना बड़ा चैलेंज था, और ये किसकी सोच थी? तो बेसिकली मेरे हिसाब से 2017 में मैंने सबसे पहले ओपन करना शुरू करा वाइट बॉल से। उसके पहले मैंने एक बार वनडे में ओपन किया था 50 ओवर्स में विजय हजारे में। एंड उस टाइम पे तो बेसिकली मेरा काम यही था कि जाके मारना है मुझे। कंसिस्टेंसी का कोई क्राइटेरिया नहीं था। आई जस्ट हैड टू गो एंड ब्लेज। पर 2017 में आई रिमेम्बर हमारे क्रिकेट डायरेक्टर है हरियाणा के अश्विनी कुमार, उन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि बेसिकली हमारी टीम में जो टॉप ऑर्डर था वो काफी इनएक्सपीरियंस था, तो ही वांटेड टू टेक सम प्रेशर ऑफ ऑफ दोज यंग बॉयज। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अगर आप ये रोल प्ले कर सकते हो ऊपर जाके, अगर आप इन्हें थोड़ा स्ट्रक्चर दे सकते हो और इन पे थोड़ा इनसे थोड़ा प्रेशर ले सकते हो बाय स्कोरिंग क्विक रन, तो इट विल बी इजियर फॉर देम टू कैरी द इनिंग्स थ्रू आउट। तो वहीं से आई थिंक शुरू हुआ, और वो पहले मैच में ही आई एंडेड अप स्कोरिंग 71 ऑफ 30 बॉल्स और समथिंग। सो उसके बाद कंसिस्टेंटली मैं टी20 में और वनडे में तो नहीं खैर, पर टी20 में तो ओपन करता ही रहा हूँ। तो ये आइडिया बेसिकली हरियाणा टीम मैनेजमेंट का था, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट हैज वर्कड आउट फॉर मी। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि in terms of pure talent, I am more talented with the bat than with the ball. तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इस पोजीशन पे बैटिंग कर सकता हूँ, इस पोजीशन पे नहीं कर सकता। मुझे हमेशा फील होता है कि मैं किसी भी लेवल पे किसी भी पोजीशन पे बैटिंग कर सकता हूँ, बिकॉज मैं स्पिन अच्छा खेलता हूँ, मेरा हिटिंग कंसिस्टेंट है, और जो मेरे शॉर्ट कमिंग से फास्ट बॉलिंग को लेके वो सारी चीज़ों पे भी मैंने काफ़ी काम किया है। सो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी बेटर हुई है मेरे गेम में। और इट गोज विथ एवरीथिंग। जैसे आप खेलते जाते हो, जैसे परफॉर्म करते जाते हो, बहुत सारी चीज़ें, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें बेटर होती जाती है। तो आई थिंक ये एक्सपोजर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और पिछले साल अप्रैल में जब आईपीएल हो रहा था, तब आपको इंजरी हो गई थी और आप 2 मैच से ज्यादा नहीं खेल पाए थे। क्या कोई सेल्फ डाउट था आपको? हाँ बिल्कुल। टू बी ऑनेस्ट, मेरी फाइट कभी भी, मतलब मेरा कंपटीशन कभी भी आउटसाइड नहीं रहा है। मेरा कंपटीशन या मेरी फाइट हमेशा इनर रही है। आप इसको अपब्रिंगिंग, इनिशियल कोचिंग, ये सारे रीजंस हो सकते हैं, बट हमें बचपन में हमेशा ये सिखाया जाता था कि गलती नहीं करनी। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपकी साइकी में इतनी हार्डवायर्ड होती है कि जब भी आप कहीं पे भी जाते हो तो आप हमेशा ये सोचते हो कि मुझे गलती नहीं करनी। नॉट दैट आई वांट टू एक्सप्रेस माय स्किल या एक्सप्रेस माय माइंडसेट, या आई वांट टू बी अग्रेसिव, आई वांट टू डू वेल। आपके दिमाग में ये चीज होती है कि मुझे गलती नहीं करनी। तो कहीं ना कहीं ये एक मेंटालिटी बन जाती है, और ये हमेशा आपके दिमाग में सेल्फ डाउट क्रिएट करती रहती है। जो uh, 2-3 साल पहले मैंने ये चीज रियलाइज करी मेरे माइंडसेट में, और मैंने सोचा कि दिस इज समथिंग दैट इज होल्डिंग मी बैक, एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग व्हाई दिस हैपेंस, और फिर मैंने उस चीज पे काम किया। तो अभी अगर मैं कहूँगा तो अभी भी सेल्फ डाउट कई बार होता है, ऐसा नहीं होता है, बट नाउ आई एम मोर अवेयर ऑफ इट, ये क्यों होता है एंड हाउ डू आई काउंटर इट। जब पहले होता था तो ऐसा होता था कि अनकॉन्शियसली होता था, और वो चीज परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होती थी, पर नाउ आई एम मोर अवेयर ऑफ। और पिछले साल आई बिलीव रिकी पॉन्टिंग का आपके साथ एक चैट हुआ था। वो आपने कहीं कहा था कि वो आपका एक टर्निंग पॉइंट आपके हिसाब से था। ऐसा क्या वो बात रिकी पॉन्टिंग ने कहा जिसकी वजह से आप
रणजी ट्रॉफी सीजन में आपने एक हरियाणा का रिकॉर्ड ब्रेक किया, लेट द ग्रेट राजेंद्र गोयल साहब का 52 विकेट्स इन 9 मैचेस। ऐसा क्या चैट हुआ उनके साथ, रिकी पॉन्टिंग के साथ? तो बेसिकली मैं हमेशा से लाइक यू सेड ट्रेनिंग में मैं आई वाज ऑलवेज इम्पेकेबल इन टर्म्स ऑफ माय इंटेंसिटी एग्जीक्यूशन। जो मैं प्लानिंग करता था कि ये सिचुएशंस में मैच में फेस करने वाला हूँ, आई वुड प्रिपेयर वेरी डिलिजेंटली एंड वेरी इंटेंसली फॉर ऑल दो सिचुएशंस। बट वो सिचुएशंस को गेम में ले जाना मेरे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल था। वही सेम कॉन्फिडेंस से गेम में उन्हें कैरी करना, वो प्रिपरेशन को कैरी करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। तो आई हैड अ चैट विद रिकी एंड बेसिकली उन्होंने यही कहा कि प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस दो अलग एस्पेक्ट हैं। यू आर वेरी गुड एट प्रिपरेशन, पर परफॉर्मेंस का भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपने अगर प्रिपेयर किया है अच्छा, तो यू शुड बी एबल टू कैरी दैट कॉन्फिडेंस इनटू द गेम। और वो चीज क्यों नहीं हो पा रही है, यू शुड फोकस मोर ऑन दैट रादर देन toiling away every single day in the nets for 2 hours, 2.5 hours, because you बहुत बहुत क्लियर था कि मेरे पास स्किल है, मेरे पास एग्जीक्यूशन है, मेरे पास वेरिएशंस है, मेरे पास टैलेंट है, ये सारी चीजें हैं। बट वो चीज परफॉर्मेंस में कैसे ट्रांसलेट करूंगा मैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में कैसे ट्रांसलेट करूंगा, that was a challenge for me, and he kind of opened my eyes to that challenge, and I thought about it a lot, and certain things started clicking after that. और उसके बाद से मतलब things have been flowing pretty well. एंड आपने कप्तानी भी की पिछले सीजन हरियाणा के लिए। कप्तानी प्लस बॉलिंग, कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए? बिकॉज 52 विकेट्स इन 9 मैचेस अ बिग बिग थिंग। राइट। कैप्टनशिप मेरे लिए इन अ वे इतना बड़ा बर्डन नहीं था जितना मैंने सोचा था होगा, बिकॉज मैं आई हैव ऑलवेज बिन अ मेरा मेरा थॉट हमेशा इसी चीज पे जाता है कि मैं टीम के लिए कैसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करूँ। सो इन अ वे मैं हमेशा एक कैप्टन की तरह सोचता हूँ जिस भी टीम के लिए मैं खेल रहा हूँ। तो मेरे लिए एक डिफरेंट चैलेंज खाली ये था कि आप कभी भी स्विच ऑफ नहीं कर पाते जब आप लीड कर रहे हो टीम को। नॉर्मली जब मैं खेल रहा होता हूँ तो मैं अपना स्पेल डाल के फाइन लेग पे 5 7 10 ओवर आराम करके रिप्लेनिश करके आ सकता हूँ। पर व्हेन आई एम लीडिंग द साइड वो चीज, वो लग्जरी मेरे पास नहीं होती। तो थोड़ा मेंटली चैलेंजिंग है बिकॉज आपको स्विच ऑफ करने का टाइम नहीं मिलता, बट एट द सेम टाइम आप गेम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो कि कहीं ना कहीं आपको आइडियाज कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं। और दूसरी चीज, कैप्टनशिप एक ऐसी चीज है कि इट आपके दिमाग के ऊपर से अपने परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत बर्डन कम हो जाता है, because you're also thinking about everybody else and how can you bring everybody else together and how can you get the best out of every single player. तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि आप वो रैबिट होल में नहीं चले जाते अपने खुद के परफॉर्मेंस के, बिकॉज यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीबडी एल्स। तो डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग था इनिशियली। ये मेरा एक्चुअली सेकंड सीजन था, उसके पहले साल भी मैंने लीड किया था रेड बॉल में। तो पहला सीजन डेफिनेटली ज्यादा चैलेंजिंग था बिकॉज मैं अपने खुद के परफॉर्मेंस से भी स्ट्रगल कर रहा था। पर ये सीजन वाज अ लिटिल इजियर बिकॉज मेरा खुद का परफॉर्मेंस वाज on point, and then I didn't have to pay a lot of attention to my own performance because I was doing whatever I wanted to do on the field. मैं हर चीज में contribute कर रहा था, bat ball और even in the field. तो ये सीजन थोड़ा और बेटर था एंड आई होप विद एक्सपीरियंस और बेटर होता जाएगा एंड probably we can win a trophy for Haryana very soon. मैंने सुना है आपने लीडरशिप की किताबें भी पढ़ी हैं। Like I said, human performance is something. Human performance and behavior is something that fascinates me. So leadership is basically how you influence people and how you empathize with people and how you bring them to your frequency and get the best out of them. So this is in a way ये एक इसका ही पार्ट है जो ह्यूमन बिहेवियर की मैं बात करता हूँ, उसका ही एक पार्ट है कैप्टनशिप और लीडरशिप।
एंड आई रियलाइज के आपको लीडरशिप हर जगह पे काम आती है। ये स्किल अगर आपके पास है, अच्छी कम्युनिकेशन की स्किल, अच्छा पर्सपेक्टिव, बीइंग एबल टू स्टे काम इन अ tumultuous सिचुएशन, ये सारी स्किल्स अगर आपके पास है तो नॉट ओनली ऑन द क्रिकेट फील्ड, आपकी लाइफ में भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो आई ऑलवेज हैड दैट idea in my head ke I want to develop these skills, and I've been working on that. And definitely जो communication और leadership की books है, some of them have helped me a lot. They've given me a framework to sort of think about these things. 2011-12 में आप नेशनल फोकस में आए बिकॉज आप 2 बार आपने 8 फोर्स लिए थे। फिर 2015-16 भी आपका अच्छा सीजन था। फिर पिछले सीजन में आपने इन उतार चढ़ाव से सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या सीखा? सबसे इम्पोर्टेंट अगर एक कोई चीज पिन पॉइंट करनी होगी मुझे, तो आई वुड से कि कंसिस्टेंसी इन थॉट ब्रिंग्स कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस। सो मैं हमेशा से, मेरा इश्यू यही था कि आई वाज ऑलवेज जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू द अदर। मैं हमेशा, इवन दो मेरा इंटेंशन हमेशा बहुत अच्छा था, मेरा इंटेंशन हमेशा यही था कि आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन, आई वांट टू बी अ बेटर प्लेयर। पर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर थॉट, और वो कंसिस्टेंसी एक्सपीरियंस के साथ आ सकती है। अगर मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं करी होती, ये अप्स एंड डाउन्स नहीं एक्सपीरियंस करे होते, तो आज जो मेरा माइंडसेट है वो प्रॉब्ली बिल्ड नहीं हो पाया होता। So I think if there was one thing I would take out of my 9 years of professional cricket is you need to be consistent in your thought. आप जो भी सोचते हो वो एक्शंस में आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, एंड देन द परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग विल फॉलो। एंड आपके हिसाब से आईपीएल के आने से कितना फर्क पड़ा है फॉर डोमेस्टिक क्रिकेटर इन इंडिया? हाउ मच हैज इट एडेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक क्रिकेटर फ्रॉम इंडिया? अ लॉट, आई थिंक आईपीएल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को भी बहुत बेटर किया है, एंड द लेवल ऑफ क्रिकेट ओवरऑल इन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक हैज गॉन अप ड्रास्टिकली इन पास्ट 10 years। और उसका रीजन डोमेस्टिक में तो बेसिकली यही है कि एवरीबॉडी इज striving to play IPL, क्योंकि IPL is something that can secure your future, also give you a shot at the Indian team uh, in a very real sense। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टिल एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। पर आईपीएल एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप बहुत सारे स्टेप्स स्किप करके पहुंच सकते हो, एंड इफ यू डू वेल एट दैट लेवल देन बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। सो एंड ऑल्सो लाइक आपको आपको ये जो एक्सपोजर मिलता है प्लेइंग विद द बेस्ट people in the business and being around the best in the business, getting exposed to ये pressure situations जो IPL में होते हैं, playing in front of crowd and traveling, being professional, because it's such mentally and physically both, it's such a draining tournament. You have to be professional about everything, about your training, your recovery, your nutrition, your preparations, everything. So it sort of teaches you to become a very holistic human being, and if you learn to do that, आपका cricket definitely improve होता है। So I think IPL has played a huge role in development of cricket all over the world, I think. And in terms of the upcoming IPL in UAE, how do you think it will be different from the previous IPLs? Travel कम होगा, obviously flights कम पकड़ने पड़ेंगे, but otherwise how do you think it will be different? आई डोंट नो, अभी तो खाली अज्यूम कर सकते हो आप, पर एक चीज जो मुझे रियलाइज होती है इज जो बाहर जाने की परमिशन नहीं होगी, आपको बायोसिक्योर बबल में रहना होगा, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू। सो कहीं ना कहीं 3 महीने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में रहना थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होने वाला है, देयर इज नो डिनाइंग दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे जब ये लॉकडाउन था तब हम सब यही सोच रहे थे कि यार कुछ ना कुछ करके क्रिकेट हो जाए, and now we have this opportunity, so I'm really looking forward to it, but at the same time I do realize that mentally
आपकी mental stability and how you keep yourself calm and ready to face challenges is going to be very difficult. And पिछले मतलब नॉर्मल आईपीएल से ये डिफरेंस होगा कि आपको एंटरटेनमेंट या रिलैक्सेशन के लिए बहुत कम एवेन्यूज मिलेंगे. यू वोंट बी एबल टू गो आउट एट ऑल. सो ये रिस्ट्रिक्शंस के साथ हाउ डू यू कीप योरसेल्फ फ्रेश, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, एंड ये सारे चैलेंजेस जो भी प्लेयर और जो भी टीम्स अच्छे से हैंडल करेंगे, दे हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस आईपीएल. एंड आप स्पेसिफिकली आपके बारे में बात किया जाए तो क्या ये पिचेस जो यूएई में होंगे तो आपके लिए कारगर साबित होंगे, बिकॉज यू बॉल वेरी गुड ऑफ कटर. मेरे हिसाब से आप 15 डिफरेंट ऑफ कटर्स डालते हैं. 15 would be an exaggeration, I think, but I definitely have 3 or 4 different types of off cutters जो अलग-अलग situations में मैं use करता हूँ. In terms of मैं कितना पेस से डालता हूँ ऑफ कटर, मैं कितना हिट करता हूँ, मैं कितना फ्लोट करता हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे वेरिएशंस है खाली वो एक डिलीवरी के लिए. एंड ऑल्सो आई हैव अ वेरी गुड बैक ऑफ द हैंड. तो मेरे वेरिएशंस डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं. दैट इज समथिंग दैट जिसने मुझे हमेशा सक्सेस दिलाई है. तो आई होप कि जो हम सोचते हैं वैसे विकेट हो वहाँ पे, और यू नो मेरे वेरिएशंस और ज़्यादा इफेक्टिव प्रूव हो. बट जब तक आप वहाँ पे जाते नहीं हो, जब तक आप सिचुएशंस देखते नहीं हो, जब तक आप कंडीशंस नहीं देखते हो, तब तक आप कोई कॉन्क्रीट प्लान लेके नहीं जा सकते. तो आपने अपने आप के लिए कोई टारगेट सेट किया है आईपीएल के लिए? Have you set a target for yourself for the IPL? Numbers में, see, I don't like to set targets which are like I want to take 20 wickets, or I want to score 350 runs or 400 runs. ऐसे targets मेरे को they don't work very well for me. So what works for me is focusing on the process and thinking about how can I add value constantly and consistently is the only thing that allows me to be in that mindset of peak performance. Or I'm not bothered by numbers. I'm more worried about how much impact I have on the game. So I continue to think like that, and that thought process has worked very well for me. A good IPL could catapult you into the national place. क्या ये आपके बैक ऑफ द माइंड में होगा जब आप खेलेंगे? नहीं, टू बी ऑनेस्ट ये नहीं है, बिकॉज इतना दूर का आप नहीं सोच सकते. इवन दो जब आप विजुअलाइज करते हो चीजें, व्हेन यू आर ड्रीमिंग, व्हेन यू आर डे ड्रीमिंग, आप देखते हो ये चीजें, यू वांट टू प्ले फॉर इंडिया, यू वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्ल्ड कप, ये सारी चीजें आपको करनी है डेफिनेटली. बट एट द सेम टाइम अगर आप इन चीजों पे ध्यान देना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आप प्रोसेस से हट जाओगे. तो सिलेक्शन और ये सारी चीजें तो लाइक ये क्लीशे है, बट इट्स आउट ऑफ योर हैंड एंड इट्स वेरी ट्रू. इनके बारे में आप जितना सोचोगे उतनी एनर्जी यू आर टेकिंग अवे फ्रॉम द रियल थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल. So definitely if it happens for me, if I do well consistently, जो मेरी expectations है, जो मेरी franchise की expectations है, उन पे मैं अगर खरा उतर पाऊँ और मैं consistently ऐसा perform कर पाऊँ, and then I get a call, if I'm considered and I get a call, it'll be a dream come true for sure. But as of now, like it's not in the back of my head. चलिए हर्षल, आशा करते हैं कि आपका आईपीएल बहुत बढ़िया जाए और आप बहुत जल्दी इंडिया के लिए खेलें और बहुत नाम कमाएं और बहुत कीर्तिमान स्थापित करें. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरे से बात करने के लिए. Thank you for having me. Thanks a lot. Please remember to like, share and subscribe the channel, and you can also donate and support the channel via the links mentioned below this video.